कुछ लोग जीवन में केवल अपने लिए नहीं जीते, वे पीढ़ियों की दिशा तय करते हैं, समाज की नींव बनते हैं और धर्म को कर्म का रूप देते हैं। आज हम ऐसे ही एक शांत, सौम्य, कर्मठ और निस्वार्थ व्यक्तित्व को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। स्वर्गीय श्री निर्दोष कुमार जी मुन्नालाल जी पुगलिया। 7 अक्टूबर 1944, आरवी नगर, जिला वर्धा, महाराष्ट्र में आपका जन्म हुआ। उस समय आपके दादाजी स्वर्गीय श्री राजमल जी पुगलिया चंद्रपुर नगर के जनता द्वारा निर्वाचित प्रथम नगराध्यक्ष थे। वो पीरियड था 1942 से 1947 तक। सेवानिवृत्त और कर्तव्य, ये विरासत उन्हें जन्म से ही प्राप्त हुई। पिता श्री चुन्नालाल जी पुगलिया, माता श्रीमती रोशनबाई पुगलिया। हंसते खेलते भरे पूरे परिवार के साथ बचपन गुजरा। उसके पश्चात जनता कॉलेज चंद्रपुर में कॉमर्स की पढ़ाई की, लेकिन पारिवारिक जिम्मेदारियों के कारण पढ़ाई अधूरी रह गई और कृषि व्यवसाय प्रारंभ हुआ। 25 वर्ष की आयु में पिता का देहांत और 1 वर्ष के बाद दादाजी का भी देहांत हुआ, परंतु उन्होंने कभी आवाज ऊंची नहीं की, कभी शिकायत नहीं की। शांति, संयम और सौम्यता, यही उनकी पहचान बनी। 1969, जीवन का अत्यंत भावनात्मक अध्याय। बड़े पिता श्री मुन्नालाल जी पुगलिया एवं श्रीमती शांताबाई ने उन्हें दत्तक रूप में अपनाया। माता श्रीमती रोशनबाई एक मां जो अपने बेटे को औपचारिक रूप से एक दूसरे घर को सौंप रही थी। आंखों में आंसू थे, लेकिन स्वर में विश्वास और ममता। उन्होंने कोई मांग नहीं रखी, कोई शर्त नहीं रखी, बस एक वाक्य कहा, अपने सभी भाई बहनों का ध्यान रखना। और निर्दोष जी ने इस वचन को सिर्फ सुना नहीं, इसे अपने जीवन का धर्म बना लिया। श्री नरेश, श्री नरेंद्र, श्री नगीन, श्री नीलेश तथा श्रीमती निर्मला संचेती और श्रीमती नलिनी मालू को हर चरण में उनका मार्गदर्शन, संरक्षण और संबल मिला। शिक्षा, विवाह, व्यवसाय, हर कठिन समय में वे ढाल बनकर खड़े रहे। केवल सगे भाई बहन ही नहीं, बल्कि राजमल जी पुगलिया परिवार के सभी 6 पुत्रों के 145 सदस्यीय परिवार के लिए वे मार्गदर्शक, संरक्षक और सबसे मजबूत स्तंभ थे। 6 दिसंबर 1970 आपका विवाह हुआ श्रीमती पुष्पा जी पुगलिया से। धर्मपरायण, संयमी और जैन सिद्धांतों की सशक्त अनुयायी, धर्म और समाज के हर कार्य में दोनों ने कंधे से कंधा मिलाकर सेवा की। 1980 के दशक में सिविल कॉन्ट्रैक्ट क्लास 1 गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर बने। चंद्रपुर जिला कॉन्ट्रैक्टर संघ के वर्षों तक उपाध्यक्ष रहे। जीवती, कुरपना, राजूरा जैसे आदिवासी और दुर्गम क्षेत्रों में सड़क एवं इमारत निर्माण, ये केवल कार्य नहीं, ये राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान था। भद्रावती तीर्थ, ये उनके लिए एक धार्मिक स्थान नहीं था, ये उनकी साधना थी, उनका आश्रय था, उनका आत्मिक घर था। वर्ष 1994 में केंद्रीय भारत के सबसे प्राचीन एवं अत्यंत पवित्र जैन तीर्थ श्री केशरिया पार्श्वनाथ जैन तीर्थ भद्रावती, इसकी सेवा से उनका औपचारिक जुड़ाव हुआ। वे ट्रस्टी बने। सेवा उनके लिए पद नहीं थी, उत्तरदायित्व नहीं था, सेवा उनके लिए स्वभाव थी। 2008 में उन्हें उपाध्यक्ष का दायित्व सौंपा गया। मुख्य मंदिर के जीर्णोद्धार के समय वे केवल एक सहयोगी नहीं थे, वे उस प्रक्रिया का एक अभिन्न हिस्सा थे। नए मंदिर के लिए आवश्यक धन जुटाना हो, गुरु महाराज से विचार विमर्श करना हो या निर्माण से जुड़े सूक्ष्म निर्णय के हर स्तर पर सक्रिय रूप से जुड़े रहते थे। बैठक हो या स्थल निरीक्षण, उन्होंने अपना अमूल्य समय इस जीर्णोद्धार को समर्पित कर दिया।
ये उनके लिए कोई दायित्व नहीं था, ये उनकी श्रद्धा थी। वर्ष 2013 मुख्य मंदिर की भव्य प्रतिष्ठा संपन्न हुई और 2013 में बिना किसी विरोध के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। समय बीतता गया, कार्यकाल पूरे होते गए, लेकिन हर बार तीर्थ परिवार की सहमति एक ही दिशा में रही। यही हमारा नेतृत्व है। और इस प्रकार वे अपने जीवन के अंतिम क्षण तक भद्रावती तीर्थ के अध्यक्ष बने रहे। उनके कार्यकाल में भद्रावती तीर्थ सिर्फ विस्तृत नहीं हुआ, उसने एक नई चेतना पाई। उन्होंने तीर्थ को केवल पूजा के स्थान नहीं रहने दिया, उन्होंने उसे सेवा, करुणा और संस्कार का समग्र केंद्र बनाया। पद्मावती माता और भैरव जी के भव्य नवीन मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई। श्रद्धालुओं की सुविधा हेतु 138 कक्षों वाली धर्मशाला का निर्माण कार्य आरंभ किया गया। एक ऐसा विशाल प्रकल्प जो आज तेजी से प्रगति पर है और आने वाले 6 महीनों में पूर्ण होने की ओर अग्रसर है। तीर्थ परिसर में एक भव्य वाचनालय, मीटिंग हॉल, सरस्वती माता की मूर्ति स्थापना हुई। नवीन अत्याधुनिक भव्य भोजनशाला की भी संरचना हुई। अतिथि देवो भव की जीवंत अभिव्यक्ति है। गौशाला का विस्तार हुआ। 500 से अधिक गौवंशों के लिए सेवा, सुरक्षा और करुणा का सजीव केंद्र बना। गौशाला के लिए स्थायी चारा व्यवस्था उनकी दूरदर्शी सोच का परिणाम थी। मंदिर जी के करीब 30 से 35 एकड़ बंजर जमीन को लगभग 500 हाइवा तालाब की मिट्टी डालकर उपजाऊ बनाया गया। आज भी अप्रैल मई की भीषण गर्मी में भी गौशाला के मुख्य प्राणियों को हरा चारा निरंतर मिलता है। फिर आया कोरोना महामारी का सबसे कठिन समय, जब व्यवस्थाएं टूट रही थी, जब संसाधन सीमित थे और जब गौशाला के मुख्य प्राणियों का जीवित रहना एक गंभीर चुनौती बन गया। उस समय निर्दोष जी ने सिर्फ निर्देश नहीं दिए, वे खुद आगे आए। उन्होंने लोगों को जोड़ा, साधन जुटाए और ये सुनिश्चित किया कि एक भी जीव असहाय न रहे। उनकी करुणा वहां भी नहीं रुकी। उनके कार्यकाल में मंदिर प्रांगण में गरीब और वंचित लोगों के लिए निःशुल्क भोजन व्यवस्था सुनिश्चित की, जिसका लाभ प्रतिदिन लगभग 100 से 125 लोग लेते हैं। निर्दोष जी हमेशा वर्तमान तक सीमित नहीं रहे, वे भविष्य को पहले देख लेते थे। यात्रियों को आध्यात्मिक शांति के साथ स्वच्छ और शीतल वातावरण मिले, इसी भावना से ऑक्सीजन पार्क की संकल्पना उनकी थी। ये केवल एक पर्यावरणीय योजना नहीं थी, ये एक दूरदर्शी संकल्प था। इसका निर्माण कार्य उन्होंने अपने पूज्य दादाजी स्वर्गीय श्री राजमल जी पुगलिया के नाम पर स्वयं प्रारंभ कराया। ये उनकी जड़ों को श्रद्धांजलि थी, ये प्रकृति के प्रति उनकी कृतज्ञता थी। आज ये पार्क सुचारू रूप से विकसित हो रहा है, जिसमें तीर्थंकर वन, नवग्रह वन, राशि वन, वनस्पति वन के साथ ओपन जिम, ध्यान भवन, चिल्ड्रंस प्ले एरिया शामिल है। पुराने 640 सागवान के पेड़ हटाने पड़े तो उनके स्थान पर नए पौधों की व्यवस्थित रोपाई उन्होंने सुनिश्चित कराई। और भद्रावती से उनका रिश्ता केवल बैठकों या आयोजनों तक सीमित नहीं था। कम से कम हर रविवार वे तीर्थ अवश्य जाते थे। यही साधना, यही मौन श्रद्धा आगे चलकर साधु साध्वियों की सेवा, शिक्षा और समाज निर्माण में स्पष्ट दिखाई देती है। साधु साध्वियों की वैयावच में उनका योगदान अत्यंत उल्लेखनीय रहा। चंद्रपुर से हैदराबाद मार्ग पर सिद्धेश्वर में विहार धाम का निर्माण, अनेक साधु साध्वियों के विहार, आवास और सुविधाओं की व्यवस्था की। 2008 शिक्षा और समाज के विकास हेतु एनएम पुगलिया ट्रस्ट की स्थापना की। 2010 में एमबीए और बीबीए महाविद्यालय, 2013 में डिप्लोमा इंजीनियरिंग पॉलिटेक्निक कॉलेज और आज रेनाइसेंस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन चंद्रपुर
जिले के अग्रणी शैक्षणिक संस्थानों में गिना जाता है। जैन श्वेतांबर मूर्ति पूजक संघ चंद्रपुर के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने कई उल्लेखनीय कार्य किए। उनके कार्यकाल में शांतिनाथ जैन मंदिर के 100 वर्ष पूर्ण होने पर धूमधाम से शताधिक महोत्सव का आयोजन हुआ। दादावाड़ी का नूतनीकरण भी हुआ। 2020 की कोरोना महामारी श्री जैन श्वेतांबर मूर्ति पूजक संघ के माध्यम से कई दिनों तक निशुल्क भोजन व्यवस्था आपके नेतृत्व में की गई। अपनी ओर से रामदेव बाबा की मूर्ति भरवाकर बाबा रामदेव मंदिर की धूमधाम से हुई प्रतिष्ठा में उनका योगदान महत्वपूर्ण रहा। यथा नाम तथा कर्म, जिनका नाम ही निर्दोष था उनका जीवन भी उतना ही निर्मल। न कोई दिखावा, न कोई आग्रह, सिर्फ शांत कर्म। वे जहां भी रहे वहां व्यवस्थाएं बनी, रिश्ते जुड़े और विवाद अपने आप शांत हो गए। उन्होंने कभी ऊंची आवाज में नहीं बोला, कभी किसी को अपने शब्दों से आहत नहीं किया। जहां वे चले वहां विवाद नहीं, समाधान पहुंचा। आज वे दृष्टि से ओझल हैं, पर उनका आचरण हमारे लिए मार्ग बन गया। वे चले गए, लेकिन उनका त्याग, उनका वचन, उनकी सेवा आज भी जीवित है हमारे जीवन में, हमारे संस्कारों में। यथा नाम तथा कार्य, निर्दोष निर्दोष निर्दोष।